हाँ ये लीजिए चाय। हाँ एक मिनट, ये हाँ 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 लीजिए। कैसे पीऊं इसको? हाँ कैसे? ये स्ट्रॉ से, ये बाबू ये हाँ, स्ट्रॉ, ये लीजिए स्ट्रॉ, हाँ डुबो के चूस ना, हाँ ये हाँ डुबो के। मामा बिस्किट बिस्किट दीजिए बाबू जी। पापड़ा भी बाबूजी पापड़ा बाबूजी ये लीजिए पापड़ा बाबू, पापड़ा खाइए। ये पापड़ा पापड़ा बाबूजी अखबार ये एक क्रीम बिस्किट। ये देखो। हाँ क्या खबर है? अच्छा आपको दिखाई दे रहा है बाबूजी? हाँ, इसमें एक्सरे मशीन लगाए जो मुझे दिखाई देगा। अरे ये सर पे कड़सी है तो कैसे दिखाई देगा? मैं पूछ रहा हूँ कि खबर क्या है? अच्छा अच्छा ओ हाँ कलसी देखिए बाबूजी मैं कलसी निकाल देता हूँ। निकल जाएगी, अरे निकल जाएगी। हाँ बाबूजी हाँ निकल जाएगी ये कलसी निकल जाएगी। अरे कलसी नहीं, मेरी जान निकल जाएगी। पता नहीं चलता इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा। सर झुका के। आप क्या आगे? नहीं भगवान के आगे। और फिर माफी मांगना। भगवान से? नहीं मुझसे। मेरे बापूजी की आखिरी निशानी है ना, उस पर इन्होंने खरोच लगा दी। और फिर हाथ जोड़िए। आपके सामने? नहीं भगवान के आगे। भगवान के सामने हाथ जोड़ने से अपनी सारी मुश्किलें ना दूर हो जाती। हाँ। तुम जो कहो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मंदिर कहाँ है? टीवी के पास। लेकिन टीवी कहाँ है? सोफे के बाजू में। लेकिन सोफा कहाँ है? सोफा बाबूजी मंदिर के बाजू में। हाँ मंदिर कहाँ है? अच्छा कलसी कहाँ है? आपके सर पे। ये मंदिर दिखेगा कैसे? हाँ तू बताइए ना बाबूजी, मैं लेके चलता हूँ। आइए चल। हाँ, आगे। हाँ, अब हाथ जोड़िए और सर झुकाइए। हाँ तुमने जैसा कहा था वैसा किया, कलसी निकल गई। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम मेरी कलसी को कुछ नहीं हुआ। सॉरी बाबू। पता नहीं ये गैस का गुब्बारा अभी तक स्कूल में लैंड क्यों नहीं हुआ। लगता है पंक्चर हो गया होगा, इसलिए हवा भरवाने गया होगा। कैसे लग रहा हूँ? उल्लू जैसे लग रहे हो। मतलब उल्लू को सुबह देखने में परेशानी होती है ना, इसलिए आज उल्लू चश्मा लगा कर आया है। चुप। रोहित तू बता। बिल्कुल वैसे लग रहे हो बॉस, जैसे किसी तरबूज के ऊपर चश्मा डाल दिया है। क्या? अरे बॉस मतलब तरबूज स्मार्ट दिख रहा है। मतलब आप स्मार्ट दिख रहे हो और इतने स्मार्ट कि आपको देखकर हमें हंसी आ रही है। बेवकूफ हो, मैं तुम्हें यहाँ एक नई और अच्छी चीज दिखाना है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, नहीं दिखाता मैं। अरे सॉरी बॉस प्लीज सॉरी बॉस, दिखाओ ना वो नई चीज। देखनी है? हाँ बॉस। अभी देखो, ये देखो, ये जो ग्लेयर्स है ना, मेरे पापा अमेरिका से लाए। क्या अमेरिका से? अरे बॉस ऐसे चश्मे तो फुटपाथ पे मिलते हैं और वो लोग बोलते भी है 50 मेरे लो 50। चुप बेवकूफ हो, ये लेटेस्ट गॉगल्स है, समझे? ये देखो, इसके अंदर ईयरफोन्स, यूएसबी कॉर्ड और कैमरा भी है। देखो यहाँ पे टच स्क्रीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और तो और
ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदरूनी टेम्परेचर को खुद ब खुद सेट कर लेता है, समझे? इस ग्लास के अंदर फिल्म, सीरियल कुछ भी देख सकते हैं। मैं नहीं मानता। क्या मोंटू को अपने बॉस? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि इस चश्मे में कुछ खास है। मैं नहीं मानता। खुद ट्राई करके देख लो। क्या बॉस, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रुक। अरे बस 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 बस, अरे बस। अब मेरा टर्न, ले ले। बस 50 50 50 में इतना ही मिलता है। वाह बॉस वाह, मान गया आपको। या गधे हो? अरे नहीं, हम गधे। हम गधे? हाँ बस हम गधे, ये हमने आप पर शक किया। ये तो कमाल का चश्मा है ना कमाल के? देखो इन ग्लास में हम कितने भी फिल्म, सीरियल, गाने सब स्टोर कर सकते हैं और फिर देख भी सकते हैं, और देखते वक्त बाहर वालों को पता भी नहीं चलता है कि हम अंदर कुछ देख रहे हैं। अब ये मैं ना जब सर पढ़ाएंगे ना तभी ये ग्लास लगाऊंगा और सब टीवी के मजेदार प्रोग्राम देखूंगा ताकि मैं बोर ना हो सकूं, समझे? छलपरी, तुमने भयंकर परी के साथ मिलकर जो बुराई का खेल खेला है, उसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। खामोश बाल परे। हमें सजा देने के बजाय तुम अपने प्राणों की चिंता करो। और वैसे भी तुम्हारी मदद करने वाली वो रानी परी तो तितलियां बनकर उड़ गई। और किसकी हिम्मत जो हमें सजा दे। बुराई को सजा देने के लिए अच्छाई कोई ना कोई रूप जरूर लेगी। ले ले, तुम्हारी अच्छाई चाहे जितने भी रूप ले ले, उसे मेरी बुराई के आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। और तुम छलपरी, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? इसकी बातें हमारे जश्न में बाधा डाल रही हैं। परी लोक से सुरक्षित वापस आने के लिए मुझे बाल परी को अपनी ढाल बनाकर यहाँ लाना ही पड़ा। जितनी बार सुनती हूँ कि रानी परी खत्म हो गई, उतना ही आनंद मुझे मिलता है छलपरी। खत्म हो गई रानी परी। यानी अब परीलोक का सिंहासन मेरे लिए खाली है। भयंकर परी, सपने देखना बंद करो। वो सिंहासन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कौन रोकेगा मुझे?
तुम तो खुद मेरी कैद में हो बाल परी। परी लोग का सिंहासन अब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन उस बालवीर का क्या करेंगे? वो रानी परी का बदला लेने और अपनी माँ को बचाने हम पर आक्रमण जरूर करेगा। जानती हूँ, मगर इस बार उसे अपनी माँ के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। और उसके बाद परीलोक पर राज करना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। परियों, मैं भयानक लोग जा रहा हूँ और वहां जाकर भयंकर परी और छल परी दोनों का अंत करूंगा और रानी परी का बदला और माँ को वापस लेकर आऊंगा। नहीं बालवीर, ये समय जोश में आने का नहीं है, बल्कि होश में रह के सही निर्णय लेने का है। हाँ बालवीर, इस वक्त आप जो सोच रहे हैं वो गुस्से में सोच रहे हैं और गुस्से में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है। तो आप ही बताइए क्या करूं मैं? अगर कोई माँ खतरे में होती है तो क्या बेटा हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? मैं उन्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मत माफ करो, उन पे वार करो बालवीर, लेकिन पूरी तरह सोच समझकर। हाँ बालवीर, क्योंकि भयंकर परी जानती है कि तुम बाल परी को बचाने भयानक लोग जरूर जाओगे। हाँ बालवीर, और उसने आपको फंसाने के लिए कोई ना कोई खतरनाक जाल जरूर बिछाया होगा। हम उन्हें हराएंगे बालवीर, मगर सिर्फ बल से नहीं, अकल से। हाँ, इस बार हम कुछ ऐसा आक्रमण करेंगे जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। तो ये तय रहा, आक्रमण होगा, लेकिन वो सिर्फ बालवीर नहीं करेगा, हम सब मिलकर आक्रमण करेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परियों। आप सबको देखकर मेरे अंदर की हिम्मत 100 गुना बढ़ गई। आज उस बुराई की खैर नहीं। भयंकर परी, एक बार तुमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन तुम दोनों बालवीर को इतना कम मत आंको। बालवीर वो है जो हवाओं के रुख और नदियों की धाराओं को मोड़ सकता है। उसकी शक्ति को आंकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं बाल परी, मैं उसे कम नहीं आंक रही, इसीलिए तो तुम्हें अपनी ढाल बना रही हूं। और तुम ही तो वो चारा बनोगी जिसे सूंघता हुआ हमारा शिकार खुद हमारे जाल में फंसने आएगा और उसके बाद बालवीर के जिंदगी के सितार के हर तार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अंत सिर्फ बुराई का होता है, सच्चाई का कभी नहीं। भयंकर परी, नहीं बाल परी, इस बार अंत बदलेगा। इस बार बुराई की जीत होगी। आने दो उस बालवीर और परियों को। इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा उन्हें कि चौंक कर अपना सर झुकाएंगे मेरे सामने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किड्स, बैठ जाओ। बच्चों, कल तुम्हारा साइंस का क्लास पेपर होगा और जिसके मार्क्स फिर फाइनल में जुड़ेंगे, इसलिए आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके सर। अपनी अपनी बुक्स निकालो।
मोंटो, मोंटो तुमने क्लास में काले चश्मे क्यों लगाए हैं? मोंटू मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। अरे बॉस, सर बुला रहे हैं। सर बुला रहे तो जाना। अरे बॉस, मुझे नहीं, आपको बुला रहे हैं। यस सर। तुमने क्लास में काला चश्मा क्यों पहना है? उतारो। नहीं उतार सकता सर। क्यों? इसमें ताले लगे हुए हैं? नहीं सर, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और अगर मैं ये चश्मा उतारूंगा ना तो क्लास में सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले बेल्ट सीधी करो। तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर, अगर आपको झूठ लग रहा है सर तो आप चेक कर लीजिए। नहीं 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 सर, आप आपके तसल्ली के लिए चेक कर लीजिए। नहीं 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 सर आप चेक कर लीजिए। नहीं 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 नहीं। अच्छा दिखाओ। नहीं सर नहीं, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। सर अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप हमारे पेपर्स कैसे चेक करोगे? हाँ तो भी आप चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ तो ठीक है बच्चों, फिर हम रिवीजन शुरू करते हैं। देखो, जानवरों के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं। उसके बाद होते हैं हर्बीवोरस, जो फूल और पत्ते खाते हैं। और उसके बाद होते हैं ओमनिवोरस, जो फूल पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। कौन सा? तो जो मोंटो, मोंटो खड़े हो जाओ। मोंटो, मोंटो, मोंटो खड़े हो जाओ। यस सर। किसमें हंस रहे थे? आप पे। मतलब सर आप मतलब आसान सी चीज सिखा रहे थे ना, इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। आसान सी चीज? अच्छा ये बताओ, जो जानवर फल और पत्ते खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बंदर। शट अप, साइलेंस। बंदर नहीं, उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा था तो कहाँ ध्यान था? पिक्चर में। हाँ 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 सर, पिक्चर में मतलब कि बुक में जो एनिमल्स की पिक्चर है ना, मैं वो देख रहा था। अच्छा, तो जंगल में रहने वाले 10 कार्निवोरस जानवरों के नाम बताओ। अरे इतना आसान सा सवाल, अभी बताता हूँ। बताओ। शेर, हाँ, चीता, हाँ। भालू, पांडू। केवल शट अप। हाँ, शेर की मम्मी, चीता की मम्मी, भालू की मम्मी। शेर के पापा, चीता के पापा, भालू के पापा। Shut up and silence. I want silence, complete silence in my class. मोंटो, इतने आसान से सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाए। और ये मत भूलो कि तुम पिछले 4 साल से फेल हो रहे हो, फिर भी तुम्हें अगली क्लास में भेजा जाता है। इस बार अगर फाइनल में फेल हुए तो तुम्हें फेल किया जाएगा और तुम्हारे पापा भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएंगे। और ये क्लास तुम्हें रिपीट करनी पड़ेगी, ओके? इसलिए कहता हूं बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। सिट डाउन।